हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। अगर आपका सपना सिर्फ जेई मेंस तक सीमित नहीं है बल्कि आप जेई एडवांस में एक शानदार रैंक हासिल करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। इस सीरीज में हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेंगे बल्कि इसके पीछे की लॉजिक, कॉन्सेप्ट और थिंकिंग प्रोसेस को भी समझेंगे। देखो भाई लोग, जे एडवांस में इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं आता बल्कि उन क्वेश्चन का अप्रोच लेवल अलग होता है। बस उसी अप्रोच लेवल को डेवलप करने के लिए हम ये सीरीज आपके सामने लेकर के आए। इस सीरीज में, इन लेक्चर्स में, इन एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, हम जेई एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और हाई लेवल प्रॉब्लम्स जो हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपको एडवांस लेवल केमिस्ट्री में मास्टरी करनी है तो मेरे साथ बने रहिए और एक भी एपिसोड आप मिस मत करिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1। आज हम लोग दो क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक है एडवांस 2022 का, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दो स्टेप में बात की गई है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो आपको सामने कंपाउंड दिख रहा है बेंजीन रिंग है, यानी बेंजाइल अल्कोहल है और पैरा पोजीशन पर उसके ब्रोमीन लगा हुआ है और रेड फास्फोरस और ब्रोमीन से रिएक्शन करा करके एक मेजर प्रोडक्ट आर बन करके आ रहा है। तो पहले इस आर के बारे में पता कर लेते हैं कि ये जो आर है वो क्या बनकर के आएगा, यानी मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर उस आगे का क्वेश्चन समझेंगे। क्योंकि अगर सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक दिया होता तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता, लेकिन उसके बाद उसने एक पॉइंट और ऐड कर दिया है। ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। पहले चलिए रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। तो रिएक्शन ऑर्गेनिक की एक खास बात यह है भाई लोग कि जब तक आपको रिएजेंट का वर्क नहीं याद होगा, आप रिएजेंट पहचानना नहीं सीखेंगे कि भैया इस रिएजेंट का क्या काम होता है, तब तक ऑर्गेनिक आप नहीं कर पाएंगे, आप रिएक्शंस नहीं बना पाएंगे। आपको रिएजेंट का वर्क पता होना चाहिए। जैसे रेड फास्फोरस और ब्रोमीन है तो रेड फास्फोरस और ब्रोमीन और साथ में अल्कोहल अगर दे रखा है तो इसका क्या काम होता है। रेड फास्फोरस और ब्रोमीन और साथ में अल्कोहल अगर आ गया तो बस कुछ नहीं करना है, आपको OH हटाना है और ब्रोमीन लगा देना है। यानी कोई भी हैलोजन होता, ब्रोमीन की जहां क्लोरीन होता तो भी हम यही काम करते, OH हटाते, हैलोजन लगा देते। ये एक SN2 रिएक्शन होती है और प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ही सिर्फ होती है। तो OH को हमको हटाना है और सीधे सीधे बस उसकी जगह पर क्या लगा देना है, ब्रोमीन लगा देना है। ये लो भैया, ब्रोमीन लग गया और यहां भी ब्रोमीन लग गया। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, यही था मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसी को क्वेश्चन के अंदर आर नाम दे रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। अब उसके आगे उसने क्या ऐड किया, उसने आगे ऐड किया है कि अगर इसका एस्टिमेशन किया जाए 1 ग्राम आर में, यानी ये जो आर बना है 1 ग्राम लेना है और इसमें ब्रोमीन का एस्टिमेशन कर रहे हैं केरियस मेथड से। अब ये जो केरियस मेथड है वो क्या होता है, केरियस मेथड होता है हैलोजन के एस्टिमेशन के प्रोसेस को बोलते हैं कि कोई कंपाउंड है उसमें हैलोजन की मात्रा कितनी है परसेंटेज में निकालते हैं। लेकिन अगर आपको इस मेथड के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो भी ये क्वेश्चन आप सिंपल बेसिक मैथ से कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है इस आर कंपाउंड से आप 1 ग्राम आर से कितना AgBr बना लेंगे, कितना सिल्वर ब्रोमाइड बना लेंगे, ये आपको निकालना है। ध्यान रखना है, बस 1 ग्राम आर यूज करना है। चलो भाई, अगर मैं देखूं कि ये जो आर मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको मोल में लेकर चलूं कि 1 मोल ऑफ आर मैं ले रहा हूं तो इससे मुझे कितना ब्रोमीन मिल जाएगा। एक मॉलिक्यूल में मुझे साफ साफ दिख रहा है 2 ब्रोमीन है, तो मैं कहूंगा 1 मोल में कितने होंगे, 2 मोल ब्रोमीन, 2 मोल ऑफ ब्रोमीन मिल जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन यानी ब्रोमाइड आयन मिल जाएगा। अब अगर मुझे सिल्वर ब्रोमाइड ऑब्टेन करना है तो मैं सिल्वर नाइट्रेट डाल दूंगा इसमें या सिल्वर आयन कोई भी डाल दूंगा, तो वो जा करके कितना बनाएगा, 2 मोल ब्रोमीन है तो जाहिर सी बात है 2 मोल ब्रोमीन से 2 मोल AgBr ही तो ऑब्टेन होने वाला है, 2 मोल AgBr। यानी हम अगर 1 मोल आर लेते हैं तो उससे मुझे 2 मोल AgBr मिलेगा। बस आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन मोल में पूछा होता तो यही आंसर होता, 2 मोल। लेकिन ये चीज मास में पूछा है तो अब हम मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मोल को मास में कैसे कन्वर्ट किया जाता है सब पढ़े होंगे, बहुत बेसिक मैथ है। अगर मोल में मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे, मॉलिक्यूलर मास से, तो आपको मास मिल जाएगा। तो ये जो आर मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। 2 ब्रोमीन है, 80 80 160, यही हो गया। जितने कार्बन है टोटल, मेरे ख्याल से कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन है, 12 सत्ते 84,
80 80 160 प्लस 84, फिर देख लीजिए हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं, सबको ऐड करके जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो आएगा 250, यानी मोल है 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास है 250, तो मास बन गया 250 ग्राम ऑफ आर। अच्छा, अब मुझे सीधा सीधा AgBr की बात करनी है। सिल्वर ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। पता होना चाहिए आपको, सिल्वर 108 होता है, ब्रोमीन 80 होता है, मिला करके हो गया 188। तो अगर मुझे मास बनाना है, मोलर मास पता है, तो मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 188, ये हो गया तुम्हारा ग्राम ऑफ AgBr। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट देखो और सॉल्व करते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिल गया कि 250 ग्राम आर से मुझे कितना ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड मिलेगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दो 16, 16 और 1 17, 2 और 1 3, 376 ग्राम ऑफ AgBr मिल जाएगा। 250 ग्राम आर से मुझे 376 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 ग्राम में बताइए, तो क्या आप 1 ग्राम आर में नहीं बता सकते हैं? 376 में 250 का डिवाइड कर दीजिए, ये आपको मिल गया AgBr का मास। मेरे ख्याल से 376 डिवाइडेड बाय 250 करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा आपका 1.5 के समथिंग आ जाएगा, 1.5 ग्राम ऑफ AgBr। कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये था भाई क्वेश्चन जे एडवांस का। ठीक, तो आपने देखा कि एक सिंपल सी रिएक्शन को उसने कैसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले गया कि उसमें उसने क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इस तरह के टॉपिक को वो मिक्स कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि यहां पर एक टर्म जो आ गया केरियस मेथड, अब इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हैलोजन के एस्टिमेशन के लिए बना हुआ है, तो करना क्या होता है, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूला मैं पहले से लिख रखा हूं, वो फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ हैलोजन निकालने को आ जाएगा तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके परसेंटेज ऑफ हैलोजन बता सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? एटॉमिक वेट ऑफ हैलोजन। क्लोरीन आ गया 35.5, ब्रोमीन आ गया 80 रख लिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX, AgCl, AgBr, AgI। अच्छा, इस मेथड से फ्लोरीन का एस्टिमेशन नहीं किया जाता है। इनटू वेट ऑफ AgX क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको हैलोजन का एस्टिमेशन करना है उसका मास नीचे रख देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलो भाई, एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही बात कह रहा है कि एक रिएक्शन दे रखा है, सीक्वेंस आपको कंप्लीट करना है और फिर जो मेजर प्रोडक्ट बन करके आएगा उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है, लेकिन ये सिंपल तब हो पाता जब आपको रिएजेंट के वर्क याद होंगे। अगर रिएजेंट के वर्क नहीं याद है तो भाई लोग फिर आप प्रोडक्ट ही नहीं बना पाएंगे। चलो रिएजेंट का वर्क समझते हैं। यहां 2 रिएजेंट दे रखे हैं, एक तो आपके पास क्लोरोबेंजीन है और जो पहला रिएजेंट दे रखा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। लेकिन उसके बाद कुछ थोड़ा सा तो मुझे अटपटा लग रहा है, 623 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर, यानी टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा और साथ ही साथ प्रेशर भी काफी ज्यादा है, 300 एटीएम तक ले गया है, यानी नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है। अब थोड़ा सा बात समझते हैं कि क्लोरोबेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ESR होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इस पर अटैक इलेक्ट्रोफाइल का ही होता है। रिंग पर अटैक हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का ही होता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा OH आयन। OH आयन यानी ये न्यूक्लियोफाइल होगा, और बेंजीन रिंग NSR जल्दी नहीं करता है। NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, वो ESR ही करता है। तो ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है वो ये इसीलिए दे रखी है कि फोर्सफुली हम NSR कराएं, इस न्यूक्लियोफाइल को देने का मतलब ही ये है, और इस एक्स्ट्रा कंडीशन को देने का मतलब ये है कि हम फोर्सफुली NSR करा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग के 2 मैकेनिज्म से होते हैं, तो अभी के लिए फिलहाल बस हम रिएक्शन समझेंगे कि क्या बन रहा है। NSR यहां पर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी उसको बोला जाएगा एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा, इस रिएक्शन में करना क्या होता है, बहुत सिंपल सा काम है, क्लोरीन हटाना है, OH लगा देना है, ये आपका फिनॉल बनकर के आ जाएगा। यानी पहले वाले रिएजेंट से हमने फिनॉल बना लिया, ये आपका फिनॉल बनके रेडी हो चुका है। ठीक,
और किस मैकेनिज्म से हुआ है? एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। कौन सी रिएक्शन हुई है? एनएसआर हुई है। दूसरा इसमें क्या दे रखा है? दूसरा रिएजेंट दे रखा है कंसंट्रेट H2SO4 और साथ ही साथ कंसंट्रेट HNO3। अब इस रिएजेंट का वर्क समझिए। ये जो रिएजेंट है इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इस रिएजेंट को कहा जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर से हमको एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलता है? नाइट्रोनियम आयन NO2+। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है बेंजीन रिंग पर 3-3 पाई बॉन्ड लगे होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा ही होती है, इसलिए बेंजीन रिंग जनरली मोस्टली ESR ही करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये नाइट्रोनियम आयन है तो कहां जाकर के अटैक करेगा? ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो बेंजीन रिंग पर OH लगा है। OH कौन सा ग्रुप में काउंट होता है? इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ग्रुप के जस्ट बगल वाली पोजीशंस को हम ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो के जस्ट बगल वाली पोजीशन को हम मेटा बोलते हैं, और ग्रुप के डायरेक्ट अपोजिट वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी NO2+ नाइट्रोनियम आयन NO2 एक बार ऑर्थो पे लगता, एक बार पैरा पे लगता। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 यूज किया गया है। साथ में OH जो ग्रुप होता है वो हाईली एक्टिव ग्रुप होता है। हाईली एक्टिव ग्रुप इसलिए है क्योंकि OH के पास है लोन पेयर, और वो अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट करके बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते ही इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। और जैसी ही रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो नाइट्रोनियम आयन सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक बार में ही लग जाएगा। दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पर एक बार में ही लग गया, और सीधे सीधे क्या बन गया? पिक्रिक एसिड। यानी जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है ये पिक्रिक एसिड कहलाता है। ठीक है, अलग अलग नहीं लगा, यानी एक बार ऑर्थो फिर एक बार पैरा नहीं लगा। हाँ, डाइल्यूट HNO3 होता तो हम एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बना लेते, लेकिन हमने एक बार में ही लगा दिया। उसके पीछे का रीजन यह है कि OH ग्रुप, क्योंकि OH के पास लोन पेयर है, ये बेंजीन रिंग को डोनेट करके उसकी ED जो मैंने लिखा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। और जैसी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी बढ़ा तो जो रिएक्शन एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पर इस तरह होनी चाहिए थी वो एक बार में ही हो गई, दोनों ऑर्थो और पैरा पर लग गया। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया, बात कहानी खत्म हो गई। क्योंकि आगे जो क्वेश्चन कह रखा है बहुत सिंपल सा है, कह रहा है ये जो मेजर प्रोडक्ट बना हुआ है इस मेजर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का परसेंटेज बताइए। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या करना है कि जितना भी हाइड्रोजन उसमें लगा है उसका एटॉमिक मास रख देते हैं ऊपर। देखो कितने हाइड्रोजन लगे काउंट कर लेते हैं। एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, टोटल 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, और डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूल, यानी जो मेजर प्रोडक्ट है पिक्रिक एसिड, इसके टोटल मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, देख लो पहले हाइड्रोजन कितने थे 3 प्लस जितने भी एटम है सबके एटॉमिक मास का सम कर देते हैं। कितने नाइट्रोजन है? 3 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो हम लिख रहे हैं 3 × 14 प्लस कार्बन कितने हैं? टोटल 6 कार्बन है बेंजीन के, एक का मास होता है 12, 12 × 6 कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन हम देखेंगे तो 2 2 4 2 6 और एक OH वाला ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन है। 7 × क्या कर देना है हमको? 16 कर देना है। मेरे ख्याल से सारे आइटम हो गए, चेक कर लीजिए। 3 हाइड्रोजन है, टोटल 6 कार्बन है, नाइट्रोजन तुम्हारे 3 है और 6 और एक 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, सबको जब रख करके और इंटू, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे ख्याल से 1.31% आंसर आएगा। 1.31। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आने वाला है। ठीक, तो फाइनली आपका ये एपिसोड 1 हो गया। हमने 2 क्वेश्चन अभी के लिए लिया था ऑर्गेनिक के एल्काइल हैलाइड चैप्टर का,
यानी एल्काइल हैलाइड हैलो एल्केन वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जल्दी मिलेंगे एपिसोड 2 में कुछ और अच्छे क्वेश्चन जे एडवांस लेवल के या और हाई लेवल प्रॉब्लम्स लेकर के आपके सामने आते हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।